दोस्तों, प्रिया नाम की एक लड़की होती है जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान होती है। उसके मम्मी पापा दोनों ही अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वह जो भी मांगती थी उसे लाके देते थे। एक दिन प्रिया ने अपने पापा से बोला कि पापा, मुझे कुत्ता पालने का बहुत मन हो रहा है। तो उसके पापा ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए हम एक कुत्ता ला देंगे। उसी दिन शाम को उसके पापा उसके लिए कुत्ता ले आते हैं, जिसे देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। और लेकिन दोस्तों, आगे प्रिया के साथ और कुत्ते के साथ जो होता है वो सुनकर आप दंग रह जाने वाले हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आगे वीडियो में और आगे की कहानी में हम बताते हैं कि प्रिया के और कुत्ते के साथ में क्या हुआ और कैसे घटित हुआ और इस घटना का ये अंजाम किस वजह से हुआ। तो चलिए देखते हैं। प्रिया के जो मम्मी पापा थे दोनों ही जॉब करते थे। प्रिया के पापा सुबह 9 बजे जाते थे, 5 बजे आते थे और उनकी जो मम्मी थी वह भी सुबह 10 बजे जाके शाम को 4 या 3 बजे तक 3 या 4 बजे तक आ जाती थी घर पे। तो दोस्तों, प्रिया ने एक दिन अपने पापा से बोला कि पापा, मुझे कुत्ता पालने की बहुत इच्छा है। तो उसके पापा ने तुरंत उसे एक कुत्ता ला दिया, क्योंकि उसके पापा मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। वो जो भी मांगती थी उसे तुरंत ला देते थे। तो प्रिया बहुत खुश हो गई। ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। प्रिया अब 17 साल की हो चुकी थी। प्रिया वहाँ के जम्मू के ही किसी स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक दिन प्रिया जब स्कूल गई थी तो उसकी एक फ्रेंड ने उसे बताया कि तुम क्या मूवी वगैरह नहीं देखती हो। तो उसने बोला, किस प्रकार की, कौन सी मूवी? तो उसने ऐसे बोला कि मैं तुम्हें एक वेबसाइट का लिंक दूंगी, उस पर तुम जाना और मैं जो मूवी मैं तुम्हें बता रही हूँ वो तुम देखना, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रिया ने नॉर्मली बोला, ठीक है, भेज देना। तो प्रिया जब घर पहुँची, जब स्कूल मतलब बंद हो गया, घर पहुँचने के बाद में उसने मतलब वही रात का समय था, खाना वाना खाया और अपना होमवर्क वगैरह किया। फिर अपने कमरे में जब सोने चली गई तो उसे याद आया कि उसके फ्रेंड ने उसे कहा था कोई वेबसाइट के बारे में। तो उसने उस पर जाके क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जब वो उस वेबसाइट पर पहुंची तो उसको जो फिल्म थी वह काफ़ी गंदे सीन वगैरह देखकर वो शॉक्ड हो गई। उसके बाद उसने एक पे क्लिक किया तो एक वीडियो ओपन हुआ। उसके बाद उसने इसको देखना स्टार्ट कर दिया। उसको देखते देखते उसको अच्छा लगने लगा और वो उसे देखने लगी। तो प्रिया को कुछ अलग ही महसूस होने लगा, वो उत्तेजित होने लगी। लेकिन वो करती भी क्या, मतलब वो देखती रही ऐसे करके फिर उसको नींद आ गई, वो सो गई। दूसरे दिन प्रिया अपने स्कूल पहुंची तो उसके फ्रेंड ने बोला कि तूने देखा क्या, तुझे कैसा लगा? तो उसने बताया, लगा तो मुझे अच्छा ही, मैंने देखा उसको। तो उसकी फ्रेंड ने बोला, तू उसको देखा कर, ऐसे रोज देखेगी ना तो तुझे मतलब इच्छा होगी कि तू किसी दोस्त से दोस्ती करे। तो प्रिया ने बोला, अच्छा ऐसा क्या? तो प्रिया उसको रोज देखने लगी, मतलब उसको धीरे धीरे आदत हो गई ऐसी फिल्में देखने की और वो थोड़ा सा गलत रास्ते पे भटकने लगी। मतलब जो अच्छी एक लड़की थी, उसका सपना था कि मैं बड़ी अधिकारी बनूं और अपने पेरेंट्स की वो हर बात मानती थी, मतलब कि बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो उसमें मतलब चेंजेस आने लगा, वो मतलब अपनी राह से भटकने लगी और पढ़ाई से भी उसका ध्यान थोड़ा थोड़ा हटने लगा। प्रिया में थोड़ा परिवर्तन आ गया और वो थोड़ा जैसे रहता है ना, उसकी जो फ्रेंड लोग थी तो वो थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की थी। उनकी संगति का असर प्रिया के ऊपर हुआ और प्रिया को वो गलत रास्ते पे ले गई। तो दोस्ती भी कई बार ऐसी होती है कि इंसान अच्छा भी हो तो उसे गलत रास्ते पर भटका देती है। तो प्रिया क्या उनके चक्कर में गलत रास्ते पे चली गई। ऐसे करके प्रिया को धीरे धीरे इन सब चीज़ों की लत हो गई। तो एक दिन प्रिया ने अपनी फ्रेंड से बोला कि क्या तुम मेरी किसी लड़के से दोस्ती करा सकती हो? तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि हाँ, एक विकास नाम का लड़का है, उसका नंबर तुम्हें देती हूँ, तुम उससे बात करना, उससे दोस्ती कर लेना। प्रिया ने फिर वैसे ही किया। रात में जब वो खाना वाना खाने के बाद अपना होमवर्क वगैरह करने के बाद कमरे में गई तो उसे याद आया कि विकास का नंबर मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था। उसने उस पर कॉल किया तो वो उस लड़के ने अटेंड भी किया, कॉल बातचीत हुई। फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला चालू होते रहा। ऐसे करके 1 महीना बीत गया और वो बातें करते रहे। एक दिन विकास ने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है अकेले में। प्रिया खुश हो गई, वो खुद भी चाहती थी विकास के साथ अकेले में मिलना। तो उसने अपने दोस्त को विकास को बोला कि ऐसा करना, मैं तुम्हें फ़ोन करके कल बुलाती हूँ घर पे, जब मेरी मम्मी पापा ड्यूटी पे चले जाएंगे तो तुम घर पे आना। दूसरे दिन क्या हुआ
जो थी प्रिया, उसने बहाना बनाया मतलब तबीयत खराब होने का। अपने मम्मी पापा से बोला कि मुझे आज तबीयत अच्छी नहीं लग रही है और मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो उसके पापा ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है तो तुम आज मत जाओ। तो ऐसा ही किया प्रिया ने और पीछे से अपने फ्रेंड को बुला लिया। बुलाने के बाद मतलब दोनों ने नाश्ता वास्ता किया और किया। उसके बाद दोनों ने मतलब आपस में संबंध बनाए और गलत जो काम रहता है वो किया। ऐसे करते करते प्रिया को मतलब उसकी लत सी हो गई। वो ऐसे करके कभी न कभी उसको बीच बीच में बुलाने लगी और वो लड़का अक्सर आने जाने लगा। एक दिन उनके पड़ोसी ने उनके मम्मी पापा को बता ही दिए बात कि आपके घर में एक लड़का पीछे से आता है जब आप लोग नहीं रहते हैं। तो उनके मम्मी पापा के पैरों तले जमीन सरक गई कि ये क्या हुआ। तो एक दिन उनके मम्मी पापा ने एक्टिंग की ऑफिस जाने की और पीछे से जो वो टाइम रहता है 12 बजे जो लड़का आता था, अचानक वो पीछे से घर आए। उस समय वो लोग संबंध बना रहे थे। जैसे ही मम्मी पापा ने दरवाजा नॉक किया तो वो मतलब वही कपड़ा वपड़ा जल्दी से उन्होंने पहना और जब गेट उसने ओपन किया तो प्रिया देखकर शॉक्ड हो गई। उसके मम्मी पापा थे और फिर जब तुरंत अंदर गए तो वो लड़का उनको मिल गया। फिर उन्होंने प्रिया को मारा। वो लड़का मौका देखकर भाग गया। प्रिया की उन्होंने बहुत पिटाई की। उसके बाद प्रिया ने बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, माफ़ी मांगने लगी। आखिर में मम्मी पापा मतलब माँ बाप जो रहते हैं अपने संतान से भले कितने भी नाराज हो एक बार का इमोशनल हो ही जाते हैं। प्रिया के मम्मी पापा ने उसको माफ कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। 1 महीने बाद प्रिया ने अचानक एक दिन उस लड़के को कॉल किया, जो विकास नाम का लड़का था उसको कॉल किया और उसको अपने मतलब कॉल पे बोला कि रात को 12 बजे तुम आना मेरे घर एक धारदार हथियार लेके। तो वो लड़के ने बोला ठीक है, तुम जैसा कर रही हो वैसे ही मैं करता हूँ। तो रात में 12 बजे वो धारदार हथियार लेके उनके घर आया। तो उसने दरवाज़ा खोला तो उसने बोला मुझे क्या करना है। तो उसने बोला कि मैंने अपने मम्मी पापा को बेहोशी की दवा खाने मिला दी है, ये भी बेहोश होकर सो रहे हैं, तुम इस हथियार से इनका मतलब मार दो इनको, मतलब धारदार हथियार से इनके गले पे वार करो जिसे मर जाए। उस लड़के ने वैसा ही किया और जो उनका घर पे कुत्ता था वो सब कुछ देख रहा था। तो वो जो उसने लड़के ने उनको मतलब मार दिया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन लड़की ने की एक्टिंग और सुबह वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। पड़ोसी लोग सब इकट्ठा हुए, बोलने लगे क्या हुआ। सतोष ने मतलब झूठी कहानी उनको घड़ के सुना दी कि घर में चोर घुस गए थे, उन्होंने मम्मी पापा को मार दिया और मैं अंदर कमरे में सो रही थी तो मुझे नहीं पता। इसलिए तो फिर उनके जो पड़ोसी लोग थे आसपास वाले, उनको शक हुआ, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उनको कुछ ना कुछ शक हुआ और कुत्ता बार बार उस प्रिया नाम की लड़की की तरफ देखकर भौंक रहा था। तो पुलिस को हुआ शक। पुलिस ने मतलब उनकी कॉल डिटेलिंग निकाली, पूरा मतलब जितनी भी जांच पड़ताल की, उससे विकास नाम के लड़के को भी उन्हें अरेस्ट कर लिया, प्रिया को अरेस्ट किया, इनसे सख्ती से पूछताछ की। तब जाके पता चला कि मतलब इन्होंने ही मर्डर किया है। पूरी कहानी उन्होंने बाद में उगल दी। उसके बाद प्रिया को हुई सजा। और दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य आपको भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ जागरूक करना है ताकि आपको पता रहे कि देश दुनिया में ऐसी भी घटनाएं होती है और बच्चों पे नज़र रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को हम मोबाइल फ़ोन दे तो देते हैं लेकिन हम उन पे अच्छे से नज़र नहीं रख पाते हैं कि वो क्या देख रहे हैं अपने फ़ोन में। ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं, हमारी निगरानी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं इस पर आप पूरी नज़र रखिए। जैसा प्रिया मतलब अपने रास्ते से भटक गई, जो कितनी अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ होने के बावजूद ये कहानी देखिए सत्य घटना पे आधारित है। वो कैसे गलत रास्ते पे चली गई। आखिर में उनके जो मासूम अच्छे माँ बाप थे जो अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे नॉलेज ले सके, वो भी जान सके कि देश दुनिया में ऐसी घटनाएं होती। तो अपने बच्चों को मोबाइल देते लेकिन उन पर पूरी नज़र रखें कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो एज रहती है वो बहुत नादान रहती है, उनमें अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं रहती है। तो उन पे 16-17 साल के जो बच्चे रहते हैं बहुत ही नाजुक रहते हैं, उनमें इन सब चीज़ों की समझ नहीं रहती, कब वो गलत रास्ते भटक जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।